हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इसमें हम लोग सॉल्व करने के पहले थोड़ी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर है, यू नो इट वेरी वेल। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन 1, जो कि किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए 5 है, तो 5 जो है वो किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से नहीं बनेगा। लाइक 7, लाइक दैट 11। कोई भी दो नंबर मतलब 1 और 5 को छोड़ करके। ठीक है, सो दे हैव ओनली टू डिवाइजर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर का सिर्फ दो डिवाइजर होता है, एक तो 1 होगा या वो नंबर खुद ही होगा, यानी 5 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या 5 से होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। So examples are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okay, you know it. Now composite number. Composite number क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, जो प्राइम नंबर नहीं है, ग्रेटर देन 1, तो वो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तीसरा नंबर मतलब 1 और उस नंबर को छोड़ करके किसी भी तीसरे नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लिया 6 है, 6 1 से तो डिवाइड होगा ही, 6 से भी होगा, लेकिन इसके अलावा वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1, सो 1 इज नेदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, 1 किसी में नहीं आता है, प्राइम में भी नहीं, कॉम्पोजिट में भी नहीं। वेरी सिंपल। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, आगे आगे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अ नंबर रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब ये सब आएंगे उसमें, ये 2, 3, 5, 7, 11, these are prime factors. Okay, for example prime factorization of 12 is 2 into 2 into 3. ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3, यानी 2 स्क्वायर into 3। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ठीक है, वैसे 105 का क्या हो सकता है? 3 into 5 into 7, 105 को लिख सकते हैं। आगे और हम लोग देखेंगे इसी तरह के, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है। 105 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? वेरी सिंपल, यू नो इट, इसमें कुछ है नहीं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो जैसे हम लोग कंपोजिट नंबर देखते थे, इसका फैक्टराइजेशन हम लोग प्राइम नंबर से निकाल सकते हैं। सो दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे ये 12 कंपोजिट नंबर है, इट इज 2 into 2 into 3। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। वेरी सिंपल, ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम। जैसे 42 है, 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 into 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये कंपोजिट नंबर है, दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, एंड दिस इज यूनिक, मतलब 2 और 3, 7, इसके अलावा और इसमें कोई तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा। ठीक, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लिया इसमें एक चीज क्या है कि इसमें ऑर्डर जो है ये इसमें मैटर नहीं करता है। जैसे 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 into 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2 into 7। ओके, और 2 into 7 into 3, और 7 into 2 into 3, लाइक दैट। ठीक है, वेरी सिंपल। ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 भी पहले हो सकता है, 3 भी पहले हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इसका इस्तेमाल क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन का? इससे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंसर्न्ड हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
Now we will solve exercise 1.2. पहला क्वेश्चन लेते हैं. Express the number 146 as a product of its prime factors. प्राइम फैक्टर्स में निकालना है. ठीक है, बच्चों की चीजें हैं. जैसे ये 140 है. 140 किससे डिवाइड होगा? 2 से. कोसेंट इज 70. फिर ये 2 से डिवाइड करो 35. 35 इज डिविजिबल बाय 5. 5 से डिवाइड करने से कोसेंट 7. तो हमें क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. यू नो दिस थिंग्स फ्रॉम अर्लियर क्लासेस. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, यहां से बहुत ही आसान है. यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ये हो गया प्राइम फैक्टर्स. बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें. सेकंड क्वेश्चन 156. 156 को अगर यहाँ लिखेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं 2 से डिविजिबल है. इसमें क्या है, एक खास चीज याद रखना है कि तुमको डिविजिबिलिटी याद रहनी चाहिए कि कैसे किससे डिवाइड होगा. ठीक है, ये हम लोग यहाँ देखेंगे. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ओके, ठीक है. जैसे 2 से तो मालूम है, 2 से क्या कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसके एंड में 0 होगा या इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होता है. जैसे इसके एंड में 6 है. 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो गया. इसी तरह देखना और निकालना. यू नो इट वेरी वेल. सो 2 इंटू 2 इंटू 3. 3 से कैसे डिविजिबल देखते हैं? 3 से कौन सा डिविजिबल होगा? जैसे मान लिया हमारे पास कोई नंबर है 21. ओके, ठीक है. 21 में 2 और 1 को प्लस करना है. 3 हो गया. अगर प्लस करने से वो 3 से डिविजिबल है तो 21 भी 3 से डिविजिबल होगा. यू नो इट. ठीक है. जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं 1 3 2 0. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे. मान लिया हमको डिविजिबिलिटी देखना है 11 से. ठीक है, तरीके और भी हैं. यहाँ मैं एक तरीका बताता हूँ. अगर 11 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो हमें क्या करना होगा? जैसे 1320 है तो माइनस प्लस एक एक करके लिखते जाना है. जैसे 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 0. ठीक है, यहाँ देखो 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 0. एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, लाइक दैट. तो इसका रिजल्ट क्या आया? 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 एंड प्लस 2 विल बी 0. तो रिजल्ट विल बी 0. ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो ये 0 जो है 11 से डिविजिबल है. अगर यहाँ 11 भी आता तो वो 11 से डिविजिबल रहता. अगर यहाँ 22 आता, ठीक है, तो वो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, प्रोसेस यही है. 7 से कैसे देखते हैं? जैसे 147 है, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं देखना है. तो इसमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है ये 7, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक, तो हो गया 7 2 जा 14. और ये जो रिमेनिंग नंबर है 14, इसमें से उसको माइनस करना है. तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 7 इंटू 2. 7 को 2 से इंटू कर दिए और 14 में से माइनस कर दिए तो ये आ गया 0. तो ये डिविजिबल है. तो ये डिविजिबल है 7 से. तो 147 भी 7 से डिविजिबल होगा. ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 140. 140 में क्या होगा? 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. लास्ट डिजिट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0, ये वाला. और 14 में से माइनस कर देना है तो 14 माइनस 0 इंटू 2, दिस बिकम्स 14. ये 14 जो है 7 से डिविजिबल है. सो 140 भी 7 से डिविजिबल होगा. इसके और भी तरीके हैं लेकिन इतना कम से कम याद रखो. सो नाउ वी कम टू 156.
156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. It is equal to 2 square into 3 into 13. ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 156. Now we come to third question, 3825. It is divisible by 3 because 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18, 18 is divisible by 3, तो यहाँ 3 आया. लाइक दैट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. इसी तरह से यहाँ जैसे यहाँ निकाले थे तो हम लोग लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. ओके, सिर्फ डिविजिबिलिटी का तरीका याद रखना है, ये बहुत सिंपल होता है. तो ये क्या हो गया हम लोग का 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 5005. ठीक, ये तो एंड में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पहले 5 आ गया. ठीक है, क्या बचेगा यहाँ 1001. ठीक है, 1001 ये 7 से डिविजिबल है. फिर वैसे 13 आएगा, वैसे 11 आएगा. यू कैन नाउ गेट इट डन योर सेल्फ, वेरी सिंपल. ये सब मैं यहाँ बता चुका हूँ, इसका इस्तेमाल करके इसको निकालना है. ठीक, तो ये आराम से हो जाएगा. ठीक, दिस इज द आंसर बिकॉज ऑल आर प्राइम नंबर्स 5 7 13 11. दिस इज सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005. नेक्स्ट, फिफ्थ 7429. इसमें भी देखना है किससे डिविजिबल है, 17. ठीक, इसको हम लोग देखेंगे तो ये ना 7 से होगा ना 11 से होगा. ठीक, 13 से नहीं होगा तो 17 से होगा, फिर 19 से होगा, 23 से होगा. यही जानना है कि 17 से डिविजिबल है कि नहीं है, 19 से है कि नहीं है, बस दैट्स ऑल. दिस बिकम्स वेरी सिंपल. सो 17 इंटू 19 इंटू 23. ठीक, डिविजिबिलिटी एक आध और अपने से देख लेना है, बहुत सिंपल है. नाउ क्वेश्चन 2. Find LCM and SCF of the following and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers. ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है. LCM into SCF is equal to product of two numbers. हमारे पास कोई भी दो नंबर है, जैसे मान लिया 26 और 91 है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. 26 और 91 का LCM और SCF निकालना है और ये फार्मूला वेरीफाई करना है. LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. बहुत ही आसान है. तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक, दोनों का. तो 26 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 13. ठीक है, और 91 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 13. अब याद रखना है LCM क्या होता है, सारे जो प्राइम फैक्टर्स निकले यानी कि 2 13 इसका निकला 7 13, तो हर एक का जो मैक्सिमम पावर है वो ले लेना है, वो हो जाएगा LCM. जैसे इसमें यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 का मैक्सिमम पावर हमें क्या मिला 2, तो यहाँ LCM में लिख दिए 2. वैसे 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ले लिए 7. 13 पर पावर 1 है, यहाँ भी 13 पर पावर 1 है, तो 13 पर पावर 1 यानी कि 13 मैक्सिमम पावर लेना है. हर एक का मैक्सिमम पावर लेना है तो LCM निकलता है. ठीक, तो ये हो गया 182. और SCF क्या होगा, SCF जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, कॉमन क्या है 13. ठीक है, तो SCF हो गया 13. अब वेरीफाई करते हैं, तो HCF इंटू LCM, ठीक है, विल बी इक्वल टू, LCM यहाँ पहले लिख दिया हूँ, तो 182 इंटू 13. ठीक है, इज इक्वल टू 2366. ये हो गया SCF इंटू LCM. और अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कितना आएगा 26 इंटू 91. ये है 26 और 91, इसका प्रोडक्ट कितना होगा 2366. तो ये दोनों बराबर हो गए ना, यहाँ भी 2366 है और यहाँ भी 2366 है. SCF इंटू LCM भी 2366 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी 2366. तो प्रूव हो गया दोनों बराबर.
तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज 510 एंड 92। ठीक है, यहाँ आ गया है 510 एंड 92। इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, बहुत सिंपल है, जैसे ये निकला है वैसे निकल जाएगा। थर्ड कर लेते हैं। थर्ड है ये से थर्ड, थर्ड यहाँ से शुरू होता है। वी हैव टू नंबर्स 336 एंड 54। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 336 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन। ठीक है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कैसे आएगा। सो दिस बिकम्स 2 टू द पावर 4 इंटू थ्री इंटू सेवन। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्या है 54। 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दिस विल बिकम 2 इंटू टू, 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री पर पावर 3। अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ, ओके, एचसीएफ यहाँ पहले लिखे हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 टू द पावर 4 और 2, इसमें कॉमन क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 2, एक हो गया 2। दूसरा कॉमन क्या है 3, इसमें भी 3 पर पावर 3। तो 3 और 3 पर पावर 3 में कॉमन क्या है 3। ठीक है, एचसीएफ में जो कम पावर है वही लेते हैं। ठीक है ना, वही कॉमन रहता है। एलसीएम में ज्यादा पावर लेते हैं, एचसीएफ में कम पावर लेते हैं। ठीक, लेकिन कॉमन होना चाहिए। तो 3 आ गया यहाँ। अगला देखते हैं 7। इसमें 7 नहीं है तो कॉमन नहीं है, 7 का कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी एचसीएफ में कॉमन छोटा पावर और एलसीएम में सारे बड़े पावर्स। ठीक है, अंतर ये है। तो एचसीएफ कितना हो गया 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम के लिए यहाँ 2 टू द पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा पावर कौन हो गया 2 टू द पावर 4। सो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 4। इसमें है 3 और इसमें है 3 पर पावर 3। तो बड़ा पावर क्या है 3 पर पावर 3, तो ये हो गया 3 पर पावर 3। इसमें है 7, इसमें 7 नहीं है, फिर भी हमको सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, तो 7 भी आ जाएगा। तो 7 कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सारे इसमें और इसमें सारे नंबर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 7, दिस बिकम्स 3024। ओके ओके, अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, यहाँ पर देखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा। एचसीएफ हम लोगों ने निकाला है 6 और एलसीएम निकाला है 3024। सो 6 इंटू 3024। ठीक है, ये है एचसीएफ, ये है एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये कितना हो गया 18144। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, नंबर्स क्या क्या था 336 एंड 54। So product of numbers is 336 into 54. This is 18144. Okay, अब देखो यहाँ 18144 और ये भी 18144 दोनों बराबर है। तो HCF into LCM is equal to the product of numbers. Okay, it's proved again. Next question, question 3. Find LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization. Okay, बहुत आसान है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहला ले लेते हैं क्वेश्चन 12। ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू थ्री, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका जो मैक्सिमम पावर है, इसमें 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर ले लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3 का 3 1। सो 3। ओके,
इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 पर पावर 1 ये मैक्सिमम है, यानी कि 5। ठीक, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, तो 7 भी लेना होगा, तो 7 मैक्सिमम पावर 7 का 1 है, यानी कि 7। एलसीएम कितना निकला? 420। और एचसीएफ कितना निकला? जो कॉमन है, ठीक है, यानी लोएस्ट पावर। 2, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। ठीक, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लोएस्ट पावर 3 का 1, यानी कि 3। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन क्या है? 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन इज 3। ठीक, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन इज, ठीक है, 3। सो एचसीएफ इज 3। बहुत सिंपल। सेकंड क्वेश्चन मान लो है 17, 23, 19। ओके, तो 17 को क्या लिख सकते हैं? ए मीन्स यहाँ आंसर है। ओके, यहाँ ए का मतलब आंसर। 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। ठीक, तो एचसीएफ क्या है? जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है? 1। और कोई भी कॉमन नहीं है। देखो जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकले हैं इसमें 1 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम कितना हो गया? सारे ले लेने हैं, 17 लेना है, 23 भी लेना है और 29 भी लेना है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो एलसीएम कितना हो गया? 11339। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना अब आ गया अच्छी तरह। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यू नो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सबका वैल्यू रख देना है, ये फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9, तो यहाँ लिख दिए 9। ठीक है, ये 9 एचसीएफ है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख देते हैं यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये यानी कि 306 इंटू 657, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, बहुत ही आसान है। ठीक है, 10 क्लास के स्टैंडर्ड का तो लगता ही नहीं देखने से, बहुत ही आसान है। सो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम विल बी 306 इंटू 657 बाय 9। यहाँ आ गए 306 इंटू 657 बाय 9 इज इक्वल टू 22338। ठीक है, निकल गया एलसीएम। दिस इज द एलसीएम। क्वेश्चन 5, check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। 0 से कौन डिजिट करता है, एंड करता है? उसमें 5, 2 दोनों रहना जरूरी है। ठीक, 5 और 2 दोनों रहना चाहिए। जैसे इसमें 6 to the power n लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 3 इंटू 3 पर पावर n, तो ये हो गया 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। इसमें 5 गायब है। ठीक, इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला इसमें 5 नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 रहना जरूरी है और 2 भी। ठीक है, तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? इसमें 5 नहीं है, ये 0 से एंड नहीं करेगा। सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या था डेफिनेशन से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी यहाँ देखो ये सिर्फ प्लस देके कंफ्यूज कर दिया है, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में निकाल लेते हैं। अगर यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे तो ये तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाता है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में 13 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 7 इंटू 11
प्लस 1, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो ये तो प्रोडक्ट में आ गया ना, यहाँ यहाँ बीच में इंटू छिपा हुआ है ना, यहाँ तो ये प्रोडक्ट में आ गया। तो दिस बिकम्स ए कॉम्पोजिट नंबर। कैसे, आगे बढ़ जाओ। 13 इंटू 78, ये हो गया कितना, 78, 7 to 11 प्लस 1, दिस बिकम 78। सो 13 इंटू 78, ठीक है। इसको फर्दर तोड़ सकते हैं, 13 इंटू 13, 78 को फर्दर तोड़ सकते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, यानी 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। समझ गए ना, ये बहुत सिंपल है। ये 13 है और 78 को फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर दिए, तो ये हो गया 13 इंटू 2 इंटू 3। तो रिजल्ट बिकम 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ गया, तो ये बहुत सिंपल है। दिस बिकेम ए कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली इसमें नेक्स्ट में 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ प्लस 5 है, 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये फिर कॉम्पोजिट नंबर बन गया। यहाँ बीच में इंटू है, तो कॉमन लेने से 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1, so it becomes 5 into 1008 plus 1, 5 into 1009। ये दो प्रोडक्ट में आ गया, प्राइम के प्रोडक्ट में, ठीक है। सो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक। सो दीज टू आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक, बहुत ही सिंपल है, समझ गए आई थिंक सब। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose, यहाँ spelling में U छूट गया. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? ठीक है, यानी कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, और वहां से किसी पॉइंट से दोनों चलना शुरू करते हैं। तो सोनिया को एक राउंड में 18 मिनट्स लगता है और रवि को एक राउंड में 12 मिनट लगता है, ठीक, यानी रवि इज फास्टर। तो अगर सेम टाइम में दोनों एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो रवि तो एक राउंड 12 मिनट में लगा लेगा और सोनिया को ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक रवि आगे निकल जाएगा और सोनिया को 18 मिनट लगेगा, ठीक है। तो बाद में फिर एक जगह जहाँ से स्टार्ट किए थे कितनी देर बाद मिलेंगे। तो चूंकि ये कंप्लीट राउंड है ना, कंप्लीट राउंड लेगा तो फिर उसी टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ऐसे चलना शुरू किया सर्कल, तो फिर यहाँ पहुंचा टॉप में। तो ये कब होगा, जबकि जो टोटल मिनट्स वो 18 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड है, ठीक, कंप्लीट राउंड होगा तो ये 12 से डिविजिबल होगा और इस पॉइंट पे दोबारा जब पहुंचेगा तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा सोनिया के लिए, ठीक। यानी तो जो दोनों से डिविजिबल होगा, तो दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि वो क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम इज ए नंबर which is divisible by all those numbers जिसका एलसीएम हम लोग निकाले। जैसे मान लो 18 है या 12 है, तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे होगा, 18 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, 2 स्क्वायर है यहाँ, तो मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में, यानी कि 2 इंटू 2 2 स्क्वायर। इसमें 3 एक है, 2 है और इसमें 1 है, तो मैक्सिमम कितना है 2, तो दोनों ले लेंगे 3 इंटू 3, ठीक, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। दिस बिकम्स 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद दोनों फिर एक जगह मिल जाएंगे, ठीक, जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे वहीं मिलेंगे। क्यों, ये देखो, ये 36 इज डिविजिबल बाय 18 एंड 36 इज डिविजिबल बाय
12, ठीक। यानी 36 मिनट्स में सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा, ठीक। क्योंकि ये 12 से डिविजिबल होगा और 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। तो आंसर विल बी 36 मिनट्स, ओके, एलसीएम ऑफ दिस टू, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, subscribe, share and press bell icon.